मैथमेटिक्स माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है और आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं कि डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। यदि आप चैनल को लगातार देखेंगे, बिना स्किप किए देखेंगे, तो आप लोगों को सफलता मिलेगी ही मिलेगी। देखिए, मैथमेटिक्स में क्या है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मैथमेटिक्स में मेहनत करनी पड़ती है। जो बच्चे मैथमेटिक्स में मेहनत करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं वो कभी फेल नहीं होते। फेल की बात छोड़ दीजिए, दे सिक्योर 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। क्योंकि कुछ चैप्टर तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनमें आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो उनके क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे रियल नंबर्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों की समझ में नहीं आते और टीचर भी नहीं बताते, टीचर भी छोड़ देते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट, इसलिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है रियल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। देखिए सर्कुलर के देयर आर 2 पर्संस। कौन कौन से हैं भाई? देखिए, द फील्ड सानिया टेक्स 18 मिनट्स टू टेक 1 राउंड ऑफ द फील्ड। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम होगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज भी तो समझना जरूरी है ना। दोनों ही यहीं से स्टार्ट करेंगे। कौन कौन स्टार्ट करेंगे? दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी, ये याद रखना। यहां से सानिया स्टार्ट करेगी, सानिया, देखिए, और यहां से ही रवि स्टार्ट करेगा, रवि भी यहीं से स्टार्ट करेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, एक राउंड लेने में, एक चक्कर लगाने में, देखिए सानिया को कितना टाइम लगता है? सानिया टेक्स कितनी मिनट्स लेती है माय डियर स्टूडेंट? देखिए 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, 18 मिनट्स। सानिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। देखिए ये 1 राउंड हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 18 मिनट्स लेती है। तो इसके फैक्टराइजेशन कितने हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट? 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट? 2 into 3 into 3, it will be equal to 2 to the power 1, 3 to the power 2। क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट केस हो गया आपका। रवि को एक पूरा राउंड लगाने में कितने मिनट्स लग जाते हैं? देखिए रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम पाथ टू कवर, टू टेक 1 राउंड इट टेक्स 12 मिनट्स। देखिए रवि को लग जाते हैं, रवि को लगता है 12 मिनट्स, 12 मिनट्स माय डियर स्टूडेंट, फॉर 1 राउंड। रवि को एक राउंड पूरा करने में 12 मिनट्स लग जाते हैं। सानिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है, और रवि कितना लेता है? रवि को लग जाता है 12 मिनट्स फॉर 1 राउंड, दोनों के लिए 1 राउंड। तो माय डियर स्टूडेंट, देयरफॉर 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हो जाएंगे? 2 into 2 into 3। इसका मतलब 2 to the power 2 into 3 to the power 1। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सबसे पहले देख लीजिए। मैंने बताया क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो, दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मैंने बता दिया स्टार्टिंग पॉइंट इज द सेम, दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम भी उनका सेम है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, एट द सेम टाइम स्टार्ट करेंगे और डायरेक्शन भी सेम ही होगी। तीनों पॉइंट याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट, ये निकालना है कितने मिनट में ये इस पॉइंट पर मिलेंगे, दोनों कितने मिनट में मिलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, मिलने का टाइम जो है, एलसीएम निकाल दीजिए, यू विल गेट द आंसर। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया हुआ, मैंने प्रीवियस वीडियोज में काफी वीडियोज अपलोड की है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। एलसीएम होता है हाईएस्ट टू कीप इन माइंड, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। देखिए इसमें क्या होगा, हाईएस्ट पावर देख लीजिए, इसमें दोनों में हाईएस्ट पावर देखनी है माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसमें 2 to the power 1 है और यहाँ पे 2 to the power 2 है, तो 2 to the power 2 आ जाएगी। देखो यहाँ पर 3 to the power 2 है, 3 to the power 1 है, 2 आ जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए कितना हो गया, 4 into 9, दैट विल बी 36 मिनट्स। 36 मिनट्स
My dear student, you must have to keep in mind both Sania and Ravi will meet in 36 minutes at the starting point. स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलेंगे, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ गई। 36 मिनट में दोनों मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पे लिख देता हूं मैं, सानिया, माय डियर स्टूडेंट देखिए, सानिया एंड रवि बोथ विल मीट at starting point in 36 मिनट्स। ये तो ये आ गया 36 मिनट्स में माय डियर स्टूडेंट। 36 मिनट में जब 36 मिनट पूरे हो जाएंगे ना, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, दोनों सानिया भी पहुंच जाएगी और रवि भी पहुंच जाएगा। माय डियर स्टूडेंट अब देखिए, रफ कैलकुलेशन से बता देता हूं। देखिए यहां पे क्या है, सानिया कितने, एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट्स लेती है। 2 राउंड पूरा करने में कितनी ले लेगी, 36 मिनट ले लेगी ना। सानिया 2 राउंड में यहां पे पहुंच जाएगी 36 मिनट में, ओके। और रवि क्या करेगा, रवि 12 मिनट्स में एक राउंड ले लेता है। 2 राउंड कितने में हो जाएंगे, 24 मिनट्स में, और 3 राउंड कितने में हो जाएंगे, 36 मिनट में। सानिया 2 राउंड पूरा करेगी और रवि 3 राउंड पूरा कर लेगा, तो रवि भी यहां पहुंच जाएगा, सानिया भी यहां पे पहुंच जाएगी। कितने हो गए, 36 मिनट में दोनों मिल गए ना भाई। 18 2 जा 36, ठीक है। सानिया 36 मिनट में यहां पे पहुंच गई, रवि 12 3 जा 36। रवि भी 3 राउंड पूरा करके यहां पर पहुंच गया स्टार्टिंग पॉइंट पर। देखिए मैंने बताया ना माय डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जामिनेशन में, इसीलिए मैंने देखिए इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी है और उसका सॉल्यूशन एक एक बताया है। मैथमेटिकली भी बता दिया, एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको विदाउट कैलकुलेशन भी बता दिया कैसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे तैयार होता है। वैल्यू बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जरूर आता है, ये मैं आपको बता देता हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है, वैसे भी आता है, और बच्चों की समझ में नहीं आता, सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इजीएस्ट वे में बताऊंगा। माय डियर स्टूडेंट यहां पे देखिए, केवल चेक करना है 6 टू द पावर n कैन एंडिंग डिजिट होती है ना, एंडिंग डिजिट यूनिट प्लेस डिजिट। एंडिंग डिजिट का मतलब यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है, विद द डिजिट 0। माय डियर स्टूडेंट हमेशा याद रखना, एंडिंग डिजिट, देखिए रफ कैलकुलेशन में बताऊंगा, रफ में बता देता हूं आपको। देखिए 10 है ना, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए, 2 into 5। एंडिंग डिजिट कितनी है, 0 है ना एंडिंग डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट। माय डियर स्टूडेंट एक 20 भी आ सकता है, 20 में क्या होगा, 2 into 5, ठीक है, यही हो जाएगा ना, 2 और 5, ठीक है। उसके बाद 30 ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, 2 into 3 into 5, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट 2 और 5 एंडिंग डिजिट तभी आएगी जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 होंगे उसके अंदर, तभी एंडिंग डिजिट 0 आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, याद रखना। इसलिए मैंने बता दिया एंडिंग डिजिट 0 कब आएगी, जब उसके फैक्टराइजेशन, एंडिंग डिजिट किसके एंडिंग डिजिट, कंपोजिट नंबर की एंडिंग डिजिट 0 कब आएगी, जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन, कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 और 5 होंगे, नहीं तो एंडिंग डिजिट 0 नहीं आएगी, ठीक है, ये याद रखना। चलिए हम देखिए बाय द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पावर n विद द डिजिट 0, देन इट मस्ट बी divisible, it must be divisible by 5. It means 6 to the power n must have prime factor 5. 6 to the power, then it must be divisible by 5। कब होगा ये divisible 5, कौन, ये 6 to the power n। यदि 6 to the power n के जो फैक्टराइजेशन है ना, उसमें 5 भी होना चाहिए, यानी कि 6 to the power n must have the prime factor 5, तभी ये 6 to the power n will be divisible by 5, otherwise it will not be divisible by 5, okay। Now you will have to find out 6 to the power n। My dear student, prime factors you will see, 2 into 3 that is 6 टू दी पावर n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू दी पावर n। ये क्लास
8-9 में दिया हुआ है फॉर्मूला, 8-9 में, तो मैंने सेपरेट कर दिया 2 टू द पावर n और 3 टू द पावर n, यानी कि इसके अंदर 5 है क्या, इसका प्राइम फैक्टर 5 है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 कांट बी द प्राइम फैक्टर, कांट बी द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। देखिए इसके अंदर है ही नहीं 5 कांट बी द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, माय डियर स्टूडेंट, बाय द फंडामेंटल थ्योरम, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बाय द फंडामेंटल, इसको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर इज यूनिक, माय डियर स्टूडेंट, ये याद रखना है, ये प्राइम फैक्टर, ये जो फंडामेंटल थ्योरम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी कंपोजिट नंबर हैज इट्स यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज व्हाई 5 कांट बी द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। अब जब ये इसका प्राइम फैक्टर हो ही नहीं सकता तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट विल बी द वैल्यू, देखिए 6 टू द पावर n, hence 6 to the power n can't end with the digit 0। इस चीज को याद रखना है, मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी नंबर है उसके एंडिंग डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट 0 तभी हो सकती है जब उसके अंदर 2 और 5 जरूर होंगे। अब 2 तो इसके अंदर है, देखिए मैंने अभी फैक्टराइजेशन का 5 नहीं है, दैट इज वाई इट कांट बी एंड विद द डिजिट 0। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिलोसफिकल है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह का और भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं, दैट इज 12, 15 एंड 21। माय डियर स्टूडेंट, देखिए एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस तरह की बहुत वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें आपके समझ में आ जाएगा इजीली। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए मैंने पहले बता दिया, डेफिनेशन याद होनी चाहिए प्राइम फैक्टर्स की, को प्राइम फैक्टर, कंपोजिट नंबर और रियल नंबर, सबकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट, देन ओनली यू विल गेट। माय डियर स्टूडेंट, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, लेट अस सी नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट देखिए इसकी वैल्यू 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, 3 इंटू 5, इट विल बी इक्वल टू 3 टू द 1, 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1। माय डियर स्टूडेंट 21, इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 7, 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। ओके माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ ही निकालते हैं, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ माय डियर स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन बहुत बार बता चुका मैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ना आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, कौन से नंबर लेंगे, लोवेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। माय डियर स्टूडेंट बता दीजिए, लोवेस्ट पावर देखने 3 नंबर है, देखिए सबसे लोवेस्ट पावर देखनी है 2 की लोवेस्ट पावर माय डियर स्टूडेंट देखिए, लेकिन कॉमन याद रखना, कॉमन भी होना चाहिए, एचसीएफ के लिए कॉमन होना बहुत जरूरी है। 2 यहां पे है, यहां नहीं है, 5 7 यहां पर है, यहां नहीं है, क्या चीज है कॉमन, 3, देखिए सब में है 3, उसकी लोवेस्ट पावर क्या है 3। माय डियर स्टूडेंट, इसका एचसीएफ तो 3 हो गया, एलसीएम बताइए, अब एलसीएम क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, एलसीएम में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हाईएस्ट पावर देखिए 2 की, सबसे पहले 2 लेंगे, हाईएस्ट पावर 2 टू द पावर 2 है ना, उसके बाद क्या लेंगे 3, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, केवल हाईएस्ट पावर लेनी है, उससे ज्यादा नहीं लेनी है माय डियर स्टूडेंट। देखिए 3 यहाँ पे, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 3 हो गया, 5 टू द पावर 1 भी ले लेंगे और 7 टू द पावर 1 भी ले लेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट,
अब देखिए कितना हो गया माय स्टूडेंट, देखिए यहां पर 4 इंटू 5 20 60 और 60 इंटू 7 420। माय डियर स्टूडेंट एचसीएफ 3 हो गया और एलसीएम कितना हो गया 420 हो गया इसका एलसीएम, दैट इज 420। ओके, दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। माय स्टूडेंट सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट भी इसी तरह से निकालेंगे हम लोग। यू विल हैव टू सी द सेकंड पार्ट। second part that is 17 23 और 23 and 29। सबसे पहले क्या करते हैं, जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं ना। माय डियर स्टूडेंट देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ही है इसका 17 इज ए प्राइम फैक्टर, इज ए प्राइम फैक्टर। बताइए प्राइम फैक्टर है ये, चूंकि इसके फैक्टराइजेशन यदि आप करेंगे ना, देखो 17 विल बी इक्वल टू 1 एंड 17। नेक्स्ट देख लीजिए 23 1 इंटू 23। उसके बाद क्या होगा 29 में भी 1 इंटू 29। सो 17 23 29 आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, दीज आर द प्राइम नंबर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, जब ये प्राइम नंबर होगा तो इनका एचसीएफ क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, निकाल दीजिए एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा, कॉमन, सब में कॉमन। माय डियर स्टूडेंट मैंने एचसीएफ को कई बार डेफिनेशन बता चुका, मैं एचसीएफ की, एचसीएफ क्या होता है, और कई बार वीडियो अपलोड कर चुका है एचसीएफ से रिलेटेड, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड, कंपोजिट नंबर से रिलेटेड। एचसीएफ होता है लोवेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर देखिए सब में क्या है, कॉमन 1 है ना, तो एचसीएफ कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 1 हो गया ना। एंड अब एलसीएम बता दीजिए, एलसीएम कितना होगा बताओ, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, हाईएस्ट पावर तो यही है ना, 1 तो है यहां पर, ये हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। माय डियर स्टूडेंट दैट विल बी एलसीएम ऑफ इट, इट्स एलसीएम विल बी दिस वन। माय डियर स्टूडेंट ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 11,339 विल बी द एलसीएम ऑफ इट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन चीजों को भी याद रखना है ना, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन, को प्राइम नंबर की डेफिनेशन, रेशनल नंबर की डेफिनेशन, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन देखिए आपके याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में भी आएगा और आप निकाल भी सकते हैं, और फिर मैथमेटिक्स अच्छा भी लगेगा, मैथमेटिक्स इजी बन जाएगा माय डियर। और 15 सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकालना ही है, ये याद रखना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले आपको सबके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में चेंज कर देना है। क्या होगा 8 के प्राइम फैक्टर्स बता दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 टू द पावर 3 हो गया माय डियर स्टूडेंट। 9 के बता दीजिए, 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 दैट इज 3 टू द पावर 2। थर्ड नंबर इज 25 you see, then 5 into 5 these are the prime factorization, 5 to the power 2। my dear student HCF देखिए, HCF क्या होगा, मैंने बताया ना, लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द लोवेस्ट पावर। अब लोवेस्ट पावर देखिए यहाँ पे 2 है, कॉमन तो किसी में भी कोई भी कॉमन नहीं, 2 यहाँ पे कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 5 भी तीनों में नहीं है, तो क्या होगा 1 विल बी द HCF। अब एलसीएम बता दीजिए, एलसीएम कितना होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हाईएस्ट पावर लेना है माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो हाईएस्ट पावर देखिए 2 टू द पावर 3 और क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2। माय डियर स्टूडेंट कितना हो गया ये 8 इंटू 9 इंटू 25। माय डियर स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी 1800, दैट विल बी द एलसीएम। माय डियर स्टूडेंट कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना ये। माय डियर स्टूडेंट केवल 2 नंबर के लिए ट्रू है, ये 3 नंबर के लिए है ना, 3 कंपोजिट नंबर्स आप लेंगे उसके लिए ट्रू नहीं है, केवल 2 ही कंपोजिट नंबर के लिए ट्रू है। ये क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, AB। तो वो फॉर्मूला ले लेता हूं मैं यूजिंग, माय डियर स्टूडेंट यूजिंग देखिए एचसीएफ
HCF क्या ए बी इंटू एलसीएम, एलसीएम किसका एलसीएम ए बी, दो नंबर है माय डियर स्टूडेंट, ए एंड बी, दीज आर द टू पॉजिटिव नंबर्स, ओके। तो कितना हो जाएगा, ए बी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा बाय द फॉर्मूला, ओके। यही फॉर्मूला है ना, ए एंड बी दीज आर द टू कंपोजिट नंबर्स इफ ए बी आर टू numbers. My dear student, these are the two positive numbers, then only this formula is applicable. Now my dear student, HCF लिख देता हूं मैं, HCF ब्रैकेट में 306 और 657 इंटू एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 306 657, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 306 इंटू 657। माय डियर स्टूडेंट दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, और एचसीएफ कितना है 9 है माय डियर स्टूडेंट, देखिए 9 इंटू, ठीक है, एलसीएम लिख लीजिए 306 और 657, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये इसी के इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, ओके। इट विल बी इक्वल टू 306 इंटू 657। अब मुझे क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए एलसीएम देखिए यहां पे प्रॉपरली लिखूंगा मैं 657 विल बी इक्वल टू व्हाट, इसको मैं 9 से डिवाइड कर देता हूं ना, देखिए यहां पर यू विल हैव टू सी, ओके। 9 मैंने एचसीएफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और एलसीएफ की वैल्यू कहां में आ जाएगी 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। माय डियर स्टूडेंट बताऊं यहां पे देखिए 9 इंटू 34 इंटू 657 और डिवाइडेड बाय 9, देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया 9 माय डियर स्टूडेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एलसीएम, एलसीएम की वैल्यू देखिए आ जाएगी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसका 34 इंटू 657 338, दोनों का प्रोडक्ट निकाल दिए माय डियर स्टूडेंट, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इट विल बी द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। माय डियर स्टूडेंट हर तरह के क्वेश्चन, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए, आपको प्रैक्टिस ज्यादा क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी। अब यदि आप केवल इनको ही कर लोगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर गुड मार्क्स, 100% मार्क्स। 100% मार्क्स लाने के लिए आपको एडिशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि क्वेश्चन बैंक तैयार करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही बताया माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन याद होनी चाहिए। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है, देखिए प्राइम नंबर की डेफिनेशन तो मैंने बताई थी, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। कंपोजिट नंबर में क्या होना चाहिए, the number must be divisible by the other numbers then 1 and the number itself, ठीक है। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन और भी तो हो सकते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, ऐसा नंबर दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, 1 से तो बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा क्या है 2 है, 2 प्राइम फैक्टर है, फिर क्या किसका नंबर आता है 3 भी प्राइम फैक्टर है, फिर इसका किसका नंबर आता है 4 दैट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है 4 दैट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये भी चीज याद रखनी है। तो कंपोजिट नंबर के मैंने क्या फैक्टराइजेशन क्या बताया, द नंबर हैविंग द प्राइम फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये डेफिनेशन कंपोजिट नंबर की याद रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर, देखिए फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग इंटू 13 और प्लस 13। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 13 कॉमन है ना, इसको मैं बाहर ले लेता हूं, ठीक है, कितना बचेगा 7 इंटू 11 और प्लस 1, यही बचेगा ना। देखो 13 को मैंने बाहर ले लिया, तो इट विल बी इक्वल टू 13 इंटू, देखिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट 77 और प्लस 1 कितना हो गया 13 इंटू 78 हो गया। माय डियर स्टूडेंट 1 तो है इसमें, देखिए मैंने क्या बताई कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन, इसने बोला है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, आपको ये प्रूव करना है, दीज आर द कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर में क्या बताया मैंने, उसके फैक्टराइजेशन क्या होने चाहिए अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। देखिए यहाँ पे 1 है और नंबर क्या है हमारे पास, सपोज 78 भी है, उसका फैक्टराइजेशन एक 13 भी तो है। माय डियर स्टूडेंट 13 इज द फैक्टराइजेशन, 13 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। भाई 13 को इनका तो प्रोडक्ट निकालोगे ना, उसमें क्या आएगा 1 भी आएगा और द नंबर इटसेल्फ भी आएगा, लेकिन उसका वो सारा पूरा नंबर जो भी इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा, ठीक है, वो किससे डिविजिबल होगा 13 से डिविजिबल होगा ना। तो इसलिए याद रखना है 13 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर, दैट इज व्हाई इट इज ए कंपोजिट नंबर।
द गिवन नंबर है 13 एज ए प्राइम फैक्टर other than 1 and the number itself. माय डियर स्टूडेंट, ये याद रखना है, मैंने बताया कंपोजिट नंबर 1 से तो बड़ा होना चाहिए और उसके जो फैक्टर्स हैं क्या होने चाहिए, अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उसके पास में फैक्टर होने चाहिए, प्राइम फैक्टर। तो क्या है उसमें, प्राइम फैक्टर क्या है, 13 भी है, दैट इज व्हाई इट इज ए कंपोजिट नंबर। ओके, इट इज ए कंपोजिट नंबर, ए कंपोजिट नंबर। माय डियर स्टूडेंट, ये तो कंपोजिट नंबर आ गया। सेकंड पार्ट लेते हैं इसी का, देखिए सेकंड पार्ट नंबर हैज द फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दैट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, दोनों से जाता है, यानी कि प्राइम फैक्टर में तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ है, लेकिन उसमें क्या है 1 और नंबर के अलावा भी फैक्टर होने चाहिए, दैट इज ए कंपोजिट नंबर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट लेते हैं। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 और into 1, ठीक है, और प्लस 5। माय डियर स्टूडेंट, मुझे ये बता दो, 5 तो कॉमन है, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 को बाहर कर देता हूं मैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 और into 1 और प्लस 1। माय डियर स्टूडेंट देखिए 5, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 42 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 12 24 आ जाएगा और प्लस 1। माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 5 into 1009। माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द वैल्यू ऑफ इट। अब देखिए इसका फैक्टर 1 भी है, ये तो नंबर आ गया हमारे पास में, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, यदि 5 से मल्टीप्लाई करोगे, जो जिसको भी मल्टीप्लाई करोगे, जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा, जो भी नंबर आएगा, दैट इज ए कंपोजिट नंबर। क्यों? चूंकि उसका फैक्टर, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5 अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब आप इसी को मल्टीप्लाई करो, देखो मैं यहां पे आपको रफ कैलकुलेशन बता देता हूं, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 into 1009। ठीक है, ये तो 45 भी आ गया हमारे पास में, 0 और 5। माय डियर स्टूडेंट देखिए नंबर आ गया, देख लीजिए, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और ये नंबर क्या है, ये 1 से डिविजिबल है, ये 505 से 5045 से डिविजिबल है, लेकिन इसके फैक्टराइजेशन, ये इससे इसके अलावा भी फैक्टराइजेशन है, ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है ना, 5045 से डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। द नंबर इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ, द नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इसका मतलब हुआ 1 से डिविजिबल है और 5045 से डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर 5 से भी तो डिविजिबल है। देखिए, तो कंपोजिट नंबर हो गया ना। द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय, बाय 5, क्योंकि 5 है ना इसका फैक्टर, अदर देन 1 and the number itself, other than the number itself, other than the number itself, वही लिखा मैंने जो अभी रफ कैलकुलेशन बताई थी माय डियर स्टूडेंट। देयरफॉर तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ए कंपोजिट नंबर, सो हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर। माय डियर स्टूडेंट, डिटेल में मैंने कैलकुलेशन बताई है, हर क्वेश्चन का डिटेल आप लोगों को बताया है। आपकी जिम्मेदारी है समझना, तो आपकी जिम्मेदारी है, बार बार देखिए वीडियो को और बार बार उसको देखिए क्या क्या कंडीशन मैंने बताई है। लेकिन सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको डेफिनेशन, कंसेप्ट, फॉर्मूला, सारी चीज याद रखनी पड़ेगी। सभी नंबर्स की डेफिनेशन, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, सबकी डेफिनेशन आपके याद होनी चाहिए। और देखिए आपको आपके सॉल्यूशन तुरंत समझ में आ जाएगा। और ये मैं ही डिटेल में बताता हूं माय डियर स्टूडेंट, तभी आपके समझ में आ जाएगा। इसलिए बार बार देखिए मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स, देखिए आप, यू विल बिकम परफेक्ट। ठीक है, और यदि परफेक्ट बनना है तो दोनों चैनल देखने ही पड़ेंगे। लेकिन वो वीडियो आपके पास तक कैसे पहुंचेगी, ऐसे थोड़ा ही पहुंचेगी। मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, आप खोजते रहना वीडियो को, नहीं मिलने वाली।
अब जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरी वीडियो आपके पास तक नहीं पहुंचेगी। तो सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज, लाइक माई वीडियोज, प्रेस द बेल आइकन so that my each